गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा व्याकरण का टॉपिक है प्रत्यय। तो सबसे पहले मैं आपको उसका परिचय दूंगी। उपसर्गों की तरह ही प्रत्ययों का प्रयोग भी नए नए शब्दों की रचना के लिए किया जाता है। नए शब्दों की रचना करने के क्रम में कुछ शब्दांशों का शब्दों के पीछे या उनके अंत में जोड़ दिया जाता है। इससे मूल शब्द के अर्थ में बदलाव या विशेषता आ जाती है। ये शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों, उपसर्गों की तरह से ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग शब्दों के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़ते हैं, और ये दोनों ही शब्दांश हैं, यानी शब्दों के अंश हैं। और जब इनको आगे या पीछे जोड़ा जाता है उपसर्ग प्रत्ययों को, तो ये मूल शब्द के अर्थ में बदलाव या विशेषता ले आते हैं। अब हम प्रत्यय की परिभाषा पढ़ेंगे। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या पूरी तरह बदलाव ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे मूल शब्द है पूजा, इसमें यदि हमने आरी प्रत्यय लगा दिया तो ये शब्द बन गया पुजारी। तो देखिए, इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। पुजारी एक व्यक्ति हो गया जो पूजा कर रहा है। सोना, सोना मूल शब्द है, यदि इसमें हम आर प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है सुनार। इसी प्रकार मानवता में ता प्रत्यय जोड़ने पर मानवता। पुष्प शब्द में यदि हमने इत प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन जाएगा पुष्पित। कलम, कलम में दान जोड़ने पर शब्द बन जाता है कलम दान। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले हम कृत प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप अर्थात उसकी धातु के अंत में लगकर संज्ञा सर्वनाम शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। बच्चों, ये मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था, आप प्रीवियस क्लासेस में 7th 8th में ये पढ़ चुके हैं कि क्रिया की उत्पत्ति धातु से होती है। जैसे होना, होना एक क्रिया है और उसमें हो धातु है, ना उसमें ना लगाने पर वो एक क्रिया का सामान्य रूप बन गया। जैसे खाना, तो खाना एक क्रिया है, लेकिन इसमें खा धातु है, उसमें यदि हम ना लगा देते हैं तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। तो यहाँ पर कृत प्रत्यय में ये धातु के अंत में लगकर, ये धातु के अंत में लगती है और उसमें शब्दों की रचना होती है। कृत प्रत्यय का दूसरा नाम कृदंत प्रत्यय भी है, क्योंकि ये क्रिया की धातु के मूल रूप के अंत में जुड़ते हैं। हिंदी की क्रियाओं के सामान्य रूप के अंत में पाए जाने वाले ना को हटाने पर जो बचता है वही क्रिया का मूल रूप या क्रिया की धातु कहलाता है। जैसे पढ़ना, पढ़ना में पढ़, अगर आप ना को हटा देंगे तो इसका पढ़ इसमें धातु है, और ना क्या लग गया इसमें, ना लगाकर क्रिया का हमने सामान्य रूप बना दिया। क्रिया तो हमेशा परिवर्तनशील होती है, हमेशा लिंग वचन कारक के अनुसार, काल के अनुसार क्रिया हमेशा बदलती रहती है। जैसे पढ़ना, ये एक सामान्य रूप है। पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, पढ़ा था, ठीक है, ये हमेशा परिवर्तनशील होती है। तो यदि हम ना को हटा देते हैं तो जो आगे वाला शब्द है वो क्रिया का सामान्य रूप यानी क्रिया की धातु कहलाता है। कृत प्रत्यय के उदाहरण, पढ़ प्लस आकू, पढ़ाकू। अब देखिए बच्चों, जैसे इसमें कू लगा, आकू लगा दिया तो ये बन गया पढ़ाकू। इसी में यदि हम ना प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा पढ़ना। ई प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा पढ़ाई। तो मूल शब्द क्या है इसमें, पढ़। ऐसे ही लूट प्लस एरा, लुटेरा। यदि हम इसमें एरा की जगह हम ना प्रत्यय लगा देंगे तो ये बन जाएगा लूटना। रख प्लस वाला, रखवाला।
अब अगर हम इसमें रखाव प्रत्यय लगा देंगे तो ये बन जाएगा रख रखाव। तो मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है इसमें रख। अब हम पढ़ेंगे तदित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे चाय प्लस वाला, इसमें मूल शब्द क्या है? चाय। उसमें यदि हमने वाला प्रत्यय जोड़ दिया तो ये बन गया चाय वाला। ऐसे ही चौकी प्लस दार, चौकीदार। देखो बच्चों, अभी मैंने जैसे चाय वाला था तो चाय शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है चाय, है ना? संज्ञा, और चाय वाला भी एक संज्ञा शब्द बना। चौकी प्लस दार, चौकीदार। इसमें चौकी भी संज्ञा शब्द है और चौकीदार भी संज्ञा शब्द बना। चतुर प्लस आई, चतुराई, ये भी संज्ञा शब्द है। तो ये सारे जो तदित प्रत्यय है ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। कृत प्रत्यय में हमने पढ़ा था कि वो धातु में जुड़ते हैं, लेकिन तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और एक नए शब्द की रचना कर देते हैं। सप्ताह प्लस एक, साप्ताहिक। चिकना प्लस आई, चिकनाई। इस प्रकार ये आपका प्रत्यय का टॉपिक पूरा होता है। और इसके बाद में आपके जो भी कुछ कन्फ्यूज़न है या कुछ और आपको जो पढ़ना है वो हम एक बार फिर से इसे लाइव क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।